आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विरूपाक्ष के बारे में। विरूपाक्ष का नाम तो हम सब ने सुना है, लेकिन उनके मूल इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। विरूपाक्ष को भारतीय इतिहास में भी बहुत कम पढ़ाया जाता है, परंतु मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विरूपाक्ष के बारे में ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। ये वीडियो सिर्फ जानकारी की दृष्टि से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, वंश, परंपरा, संप्रदाय आदि को नीचा दिखाना नहीं है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख तथ्यों पर। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीजें पढ़ाने वाला हूं, उन पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ऐतिहासिक जो स्रोत हैं उनकी जानकारी आपको देने वाला हूं। नंबर 2, विरूपाक्ष के इतिहास के बारे में आपको बताने वाला हूं। नंबर 3, विरूपाक्ष के मंदिर के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसके बारे में आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा है और खूब इसकी चर्चा की जाती है विजयनगर साम्राज्य के दौरान। नंबर 4, विरूपाक्ष का जो मूल धर्म था वो क्या था, उसके बारे में भी आपको मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की। यानी इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी मैंने कहां कहां से ली है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। नंबर 1, साधनमाला। ये एक बौद्ध ग्रंथ है और ये अंग्रेजी भाषा में है। बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें मिलती है। नंबर 2, अमृत सिद्धि। अमृत सिद्धि में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है और ये एक बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन इसकी चर्चा वैदिक धर्म में भी की जाती है, तो कह सकते हो आप कि ये दोनों धर्मों में प्रचलित है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। नंबर 3, द रायास ऑफ विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जो जानकारी देने वाला हूं वो मैंने इसी किताब से ली है। नंबर 4, सोशल हिस्ट्री ऑफ द तांत्रिक मूवमेंट। इससे भी मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है। तो ये जो 4 किताबें हैं इन्हीं से मैंने जानकारी ली है और उसी जानकारी को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहां से करते हैं वीडियो की शुरुआत। विरूपाक्ष का इतिहास। विरूपाक्ष को विरूपा या बीरपा के नाम से भी जाना जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वज्रयानी ग्रंथों में ये नाम मिलते हैं और सहजयान में मिलते हैं। अब ये सहजयान क्या है कि मैं आगे बात करूंगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है विरूपा या बीरपा, यही उनके वास्तविक नाम थे। विरूपाक्ष ये बाद का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। विरूपाक्ष के जन्म को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वान विरूपाक्ष को 8वीं 9वीं शताब्दी का महासिद्ध मानते हैं। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार विरूपाक्ष का जो जन्म है वो त्रिपुरा में हुआ था। बाद में वह सहजयान का प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र में निवास करने लगे थे। भारतीय मान्यताओं के अनुसार विरूपाक्ष का जो जन्म है वो कोंकण क्षेत्र में हुआ था, यानी महाराष्ट्र और गोवा की जो तटीय जिले हैं उनमें हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। चर्यापद पांडुलिपियों के अनुसार विरूपाक्ष का जन्म पाल वंशीय राजा देवपाल, जिनका जो शासनकाल माना जाता है 810 से 850 ईस्वी के मध्य में माना जाता है, कि उनके शासनकाल में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जन्म को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। देवपाल को सभी पालवंशीय राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। देवपाल के शासन काल में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया गया था। देवपाल, धर्मपाल ये बहुत ही कट्टर बौद्ध राजा थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, सोमपुरी विश्वविद्यालय आदि बौद्ध धर्म के शिक्षा के केंद्रों का जो प्रबंध है वो राजा देवपाल ही करते थे। जिस समय राजा देवपाल शासन कर रहे थे तो जो सारे जो बौद्ध विश्वविद्यालय हैं उनकी देखरेख की जिम्मेदारी, रखरखाव की जिम्मेदारी सारी इन्हीं के पास थी। देवपाल ने सहजयानी महासिद्ध विरूपाक्ष के सहयोग से त्रिपुरा को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इसी से ये अंदाजा लगाया जाता है कि विरूपाक्ष का जो जन्म है वो त्रिपुरा में ही हुआ था, या विरूपाक्ष का संबंध त्रिपुरा से बहुत गहरा है, क्योंकि विरूपाक्ष की सहायता से ही देवपाल ने त्रिपुरा को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। चर्यापद पांडुलिपियों के 3 पदों की रचना का जो श्रेय है वो विरूपाक्ष को दिया जाता है। चर्यापद क्या है वो जान लेते हैं। असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में तांत्रिक वज्रयान परंपरा के गीतों या श्लोकों का समूह है।
उसी को चर्यापाद कहते हैं। यहाँ पे दो नाम मिलते हैं, चर्यापद मिलता है, एक चर्यापाद भी मिलता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। विरूपाक्ष के बारे में चर्यापद पांडुलिपियों से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। विरूपाक्ष ने भिक्खु के रूप में सोमपुरी विश्वविद्यालय, जो कि आधुनिक बांग्लादेश में है, तो वहां से चक्र, संवर तंत्र और हेवज्र तंत्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया था। कहां से किया था? सोमपुरी विश्वविद्यालय से किया था। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। विरूपाक्ष को कभी कभी कुछ विद्वान हेवज्र तंत्र के कुछ छंदों के निर्माण का श्रेय भी देते हैं। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार सोमपुरी विश्वविद्यालय में तंत्र का अभ्यास करने के बाद विरूपाक्ष को कोई परिणाम नहीं मिला था। क्रोधित होकर उन्होंने क्या किया कि अपनी जो माला है वो शौचालय में फेंक दी थी और ध्यान साधना में वो बैठ गए थे। जब वो ध्यान कर रहे थे उसी समय नैरात्म्य देवी यानी महिला बुद्ध या कहें तंत्र की प्रमुख देवी जो थी उनके दर्शन हुए और वो उसी समय से महासिद्ध कहलाए। नैरात्म्य देवी के ही निर्देश पर विरूपाक्ष ने तंत्र का प्रचार करने के लिए भारत भ्रमण किया था और इस दौरान विरूपाक्ष ने जो कई विरोधी गुट थे उनको पराजित करके अपना शिष्य बनाया था। विरूपाक्ष ने भारत में तंत्र को खूब प्रचारित किया था और इस दौरान कई राजा उनके शिष्य भी बने थे, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बादामी के जो अंतिम चालुक्य वंशीय राजा हैं उनका नाम आता है। विरूपाक्ष का रंग बहुत काला था, यानी विरूपाक्ष दिखने में बहुत काले थे, तो जो विरोधी थे वो उन्हें बदसूरत कह के पुकारते थे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विरूपाक्ष ने कई विरोधी गुटों को पराजित करके अपना शिष्य बना लिया था। विरूपाक्ष को बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में एक महासिद्ध माना गया है। वज्रयान शाखा के 84 महासिद्धों में विरूपा को शामिल किया गया है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वज्रयान में इनका जो नाम है विरूपाक्ष ये नहीं मिलता है, विरूपा मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, विरूपा ही विरूपाक्ष हैं और विरूपाक्ष ही विरूपा हैं, अलग अलग नहीं है ये। तांत्रिक बौद्ध ग्रंथों के अनुसार विरूपा सहजयानी परंपरा के महासिद्ध थे। अब सहजयानी परंपरा के महासिद्ध थे, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। सहजयान है क्या वो मैं आपको समझा देता हूं। वज्रयान का ही एक रूप है जो भारत में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य में प्रसिद्ध था, उसी को सहजयान कहा गया है। और कुछ विद्वान इसकी जो परिभाषा देते हैं वो ये भी देते हैं कि बौद्ध धर्म का ही एक सुधारा हुआ रूप है जो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य में प्रचलित था, उसी को सहजयान कहा गया है। और उसी सहजयान के एक महासिद्ध थे विरूपाक्ष। सहजयान परंपरा में भी 84 महासिद्धों के नाम मिलते हैं, जिसमें पहला नाम लूहिपा का आता है। जब मैंने आपको नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ाया था तब मैंने 84 महासिद्धों की सूची दिखाई थी आपको। उस सूची में विरूपाक्ष का नाम भी है और वो सूची सहजयानियों की ही है। आपने अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है नाथ संप्रदाय वाला तो आप उसको देखें, उसमें 84 जो महासिद्ध हैं उनके बारे में मैंने अच्छे से चर्चा की है। हठ योग की तकनीक के संबंध में जानकारी देने वाला सबसे पहला ग्रंथ अमृत सिद्धि है, जिसके कुछ पाठों की रचना का जो श्रेय है वो विरूपाक्ष को दिया जाता है। अमृत सिद्धि की एक प्राचीन जो पांडुलिपि है वो मार्च 1160 की है, जो पाली प्राकृत से प्रभावित संस्कृत भाषा और तिब्बत भाषा में मौजूद है। अमृत सिद्धि की रचना संभवतः माधव चंद्र के द्वारा की गई थी। अमृत सिद्धि की शुरुआत और अंत सहजयानी महासिद्ध विरूपा के आहन से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अमृत सिद्धि तांत्रिक वज्रयानी बौद्ध ग्रंथ है जिसमें योग की कई मुद्राओं का भी वर्णन किया गया है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि ये मूल रूप से अमृत सिद्धि जो ग्रंथ है वो मूल रूप से तांत्रिक वज्रयानी बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन इसकी चर्चा वैदिक धर्म कहें या हिंदू धर्म कहें उसमें भी खूब की जाती है। कई विद्वानों ने यहां तक कहा है कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये बौद्धों का ग्रंथ है और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये हिंदुओं का ग्रंथ है, क्योंकि दोनों धर्मों में इसकी मान्यता है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि सबसे प्राचीन जो इसके प्रमाण मिलते हैं वो वज्रयान में ही मिलते हैं। इसके बाद इसके जो प्रमाण हैं वो हिंदू धर्म में देखने को मिलते हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी हेवज्र तंत्र के बारे में, जिसको हेवजरा तंत्र भी कहा जाता है। यह योगिनी तंत्र है जिसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। चक्र संवर तंत्र यह एक बहुत ही प्रभावशाली बौद्ध तंत्र है। इसकी शुरुआत भी 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। वज्रयान जो शाखा है उसमें तंत्र की जो चर्चा है वो खूब की जाती है, और वज्रयान में तंत्र को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है उस तरह से हिंदू धर्म में प्रस्तुत नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में योग के साथ साथ तंत्र की भी शिक्षा दी जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में योग को कम महत्व दिया जाता है और तंत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आपने बहुत से तांत्रिक देखे होंगे जो योग के बारे में कुछ जानते नहीं है और तंत्र मंत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन आजकल हम जो स्वरूप देख रहे हैं, योग की शुरुआत हिंदू धर्म में अब कुछ तेजी से होने लगी है, जो लगभग अभी 10 या 15 साल से देख रहे हैं हम। उससे पहले वो योग को इतना महत्व नहीं देते थे। अब बात करते हैं विरूपाक्ष के मंदिर के बारे में। विरूपाक्ष मंदिर आधुनिक कर्नाटक के विजयनगर जिले के हम्पी में स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो आज अपने स्मारक समूहों के लिए प्रसिद्ध है। विरूपाक्ष मंदिर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में भी नामित किया है। विरूपाक्ष मंदिर अवलोकितेश्वर अर्थात शिव के रूप विरूपाक्ष को समर्पित है। इसको यहाँ पे ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज जरूर होंगे। विरूपाक्ष का जो मंदिर है वो ऐसा इतिहास में भी हमें पढ़ने को मिलता है, शिव के रूप जो विरूपाक्ष थे उन्हें शिव का रूप माना जाता था, तो ये मंदिर उन्हीं को समर्पित है। और शिव कौन, ये भी आपको ध्यान रखना है, अवलोकितेश्वरा को शिव कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा में एक बोधिसत्व का नाम है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण के संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है वो विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय के अधीन एक मंत्री लक्कन दंडेसा ने करवाया था, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। आगे हम इसकी बात करेंगे। लक्कन दंडेसा शैव संप्रदाय में अपनी आस्था रखते थे। अब यहाँ पे बात करते हैं पुरातत्व विभाग के अनुसार विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया। पुरातत्व विभाग की माने तो ऐसा बताया जाता है कि जो चालुक्य वंशी राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य द्वितीय, उनकी 2 रानियां थी। एक का नाम था लोक महादेवी और दूसरी का नाम था त्रैलोक्य देवी। तो जो लोक महादेवी थी उन्होंने लोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, और उसी लोकेश्वर मंदिर को आज विरूपाक्ष मंदिर के नाम से जाना जाता है। जब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था तब इसका जो स्वरूप था वो छोटा था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के दौरान इसके स्वरूप को बड़ा किया गया था। इसीलिए इतिहासकार यहाँ पे एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो विजयनगर साम्राज्य के दौरान कराया गया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इस मंदिर का जो निर्माण है वो पहले से था, वो चालुक्य वंशी राजाओं ने करवाया था और विजयनगर साम्राज्य के दौरान इसके स्वरूप को बढ़ाया गया था। अब बात करते हैं विरूपाक्ष के मूल धर्म पर। विरूपाक्ष कौन से धर्म को मानते थे या उनका मूल धर्म क्या था, उस पर बात करते हैं। विरूपाक्ष को विद्वान वैदिक धर्म से संबंधित मानते हैं, परंतु विरूपाक्ष के इतिहास की चर्चा वैदिक धर्म में बहुत कम मिलती है। वैदिक धर्म में विरूपाक्ष के संबंध में अतिशयोक्ति कहानियां ही प्रचलित हैं। उन कहानियों से विरूपाक्ष के इतिहास को जानना अत्यंत कठिन काम है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं जो कि विरूपाक्ष के संबंध में प्रचलित है, लेकिन उस कहानी को आप सच मत मानना, वो सिर्फ कहानी है। रावण हमारे देश में आया और भगवान शिव ने उसे लिंग दिया था और ये कहा था कि अपने देश में इसको स्थापित करना। रावण वो शिवलिंग लेके जा रहा था, बहुत भजनीला था शिवलिंग। तो रावण ने हम्पी में उस शिवलिंग को रखा। जिस जगह पर रखा आज उसी जगह पे विरूपाक्ष का मंदिर है, इसीलिए वहां पे इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बाद में रावण उस शिवलिंग को लेके लंका चला गया था। ये सिर्फ एक कहानी है, इससे आप इतिहास का पता नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विरूपाक्ष के संबंध में जो वैदिक धर्म में वो कहानियां प्रचलित हैं, वो कहानियां तर्क पे खरी नहीं उतरती हैं। अगर उन्हें तर्क पे रख दो तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है।
विरूपाक्ष के सबसे प्राचीन उल्लेख तांत्रिक बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। वज्रयान और सहजयान परंपरा में 84 महासिद्धों की चर्चा की गई है। उन 84 महासिद्धों में एक नाम विरूपाक्ष का भी है। तिब्बती परंपराओं में अनेक कहानियां विरूपाक्ष के संबंध में प्रचलित हैं। अब मैं कहानियों को इतिहास तो नहीं मान रहा हूं, क्योंकि अगर वैदिक धर्म में वो कहानियां प्रचलित हैं तो तिब्बती परंपराओं में भी वो प्रचलित हैं, लेकिन कहानियां अलग अलग हैं। मैं यहाँ पे ग्रंथों का सहारा ले रहा हूँ। जैसे वज्रयान और सहजयान में 84 महासिद्धों के बारे में चर्चा की गई है और उन्हीं 84 महासिद्धों में विरूपाक्ष के नाम की भी चर्चा की गई है। तो विरूपाक्ष का जो इतिहास है हम वहां से लेंगे, कहानियों से हम इतिहास को नहीं ले सकते। विरूपाक्ष ने अपनी जो शिक्षा है वो सोमपुरी मठ से प्राप्त की थी। वज्रयान और सहजयान का जो प्रमुख केंद्र माना जाता था, और सोमपुरी विश्वविद्यालय कहें या सोमपुरी मठ कहें एक ही बात है। और ये आधुनिक कहाँ है? आधुनिक बांग्लादेश में है। सामने फोटो लगी है, आप देख सकते हो। विरूपाक्ष सोमपुरी मठ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद सहजयान का प्रचार करने के लिए कहाँ चले गए थे? महाराष्ट्र में चले गए थे और वहीं वो निवास करने लगे थे। और इस संबंध में भी कई कहानियां प्रचलित हैं। कहानियां इस तरह की हैं कि कुछ लोग उन्हें महाराष्ट्र में जन्मा हुआ मानते हैं, लेकिन तिब्बती परंपराओं में ये कहा गया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था। तो जन्म के संबंध में भी विद्वान एक मत है ही नहीं। कब हुआ था ये निश्चित नहीं है। सहजयान वज्रयान का ही एक रूप था जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में प्रचलित था। कहाँ? हमारे देश में। बहुत सारे लोगों ने तो सहजयान का नाम भी नहीं सुना होगा। विरूपाक्ष मूल रूप से सहजयानी महासिद्ध थे। बाद में इन्हें वैदिक धर्म में भी महासिद्ध की मान्यता दी गई थी। अब ये महासिद्ध की मान्यता कैसे दी गई थी, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको समझाता हूं। विरूपाक्ष जब तंत्र का अध्ययन कर रहे थे सोमपुरी मठ में, तो इस दौरान उन्हें कोई परिणाम मिला ही नहीं। तो मारे गुस्से के मारे उन्होंने क्या किया कि जो माला उनके हाथ में थी उन्होंने उसको शौचालय में फेंक दिया और वो ध्यान साधना में बैठ गए। तभी उन्हें तंत्र की जो प्रमुख देवी, जिनका नाम नैरात्म्य देवी है या वज्रबराही देवी है, उनके दर्शन हुए और उसी समय से वो महासिद्ध कहलाए। और उस देवी के ही निर्देश पर विरूपाक्ष ने क्या किया था कि तंत्र का प्रचार पूरे भारत में किया। और इस दौरान उनका जो मुकाबला हुआ विरोधियों से हुआ, उन्होंने कई विरोधियों को पराजित करके अपना शिष्य बनाया। यहाँ पर ध्यान से समझना, कई विरोधियों को पराजित करके अपना शिष्य बनाया और वो विरोधी विरूपाक्ष को अपना गुरु मानने लगे थे। लेकिन वो मूल रूप से जो विरोधी थे वो मूल रूप से बौद्ध धर्म के नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने संप्रदाय में भी विरूपाक्ष की पूजा शुरू कर दी थी और इस तरह से दोनों संप्रदायों में विरूपाक्ष को मान्यता दी गई। विरूपाक्ष के अगर मूल धर्म की बात की जाए तो वो बौद्ध धर्म को ही मानते थे, या कहें बौद्ध धर्म के एक रूप सहजयान को मानते थे। और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि जहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की वो बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध गढ़ माना जाता है जिसका नाम है सोमपुरी विश्वविद्यालय। और वज्रयान में 84 जो महासिद्ध मिलते हैं वहां उनका नाम भी मिलता है। तिब्बती परंपराओं में उनके संबंध में कई कहानियां भी प्रचलित हैं। ये मैं सबसे प्राचीन की बात कर रहा हूं। जैसे मच्छंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ मूल रूप से वज्रयानी थे, क्योंकि वज्रयान के 84 महासिद्धों में उनका नाम आता है। वज्रयान में उनके संबंध में कई कहानियां प्रचलित हैं। बाद में गुरु गोरखनाथ के जो अनुयायी थे वो शैव संप्रदाय में चले गए थे। ठीक यही घटना विरूपाक्ष के संबंध में हुई। विरूपाक्ष ने जिन विरोधी गुटों को पराजित करके अपना शिष्य बनाया था, बाद में वो भी शैव संप्रदाय में ही चले गए थे और इस तरह से विरूपाक्ष की मान्यता शैव संप्रदाय में भी होने लगी थी। विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय, जिनके एक मंत्री थे लक्कन दंडेसा, जो कि खुद शैव संप्रदाय के ही अनुयायी थे, और ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने ही विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। हालांकि पुरातत्व विभाग इस बात को नहीं मानता है। वो ये कहता है कि मंदिर पहले से था, उसी को उन्होंने बड़ा करवाया था। इसको आपको समझना है। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि विरूपाक्ष का जो मूल धर्म है वो क्या था। तो ये तो थी विरूपाक्ष के संबंध में जानकारी। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।